राम जी के कैसे भाई हैं? हनुमान जी राम जी के कैसे भाई हैं? हाँ जी, हाँ, वो कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। इनके लिए ताली बजा दो। भगवान शिव ने अपने कंठ में विष को कंठ में ही क्यों रोक दिया था? वो तो पूरा पी सकते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाथ तो लगाया था, पर क्यों? वो नीचे भी जाने दे सकते थे। हाँ जी, कपिल जी, अगर वो नीचे तक जाने तो सृष्टि का विनाश होगा। सृष्टि, क्योंकि भगवान शिव के अंदर ही सारी सृष्टि समाई हुई है। अगर वो विष चला जाता तो सृष्टि खत्म हो जाती। तो इसलिए पार्वती जी ने हाथ लगा के उनके कंठ पे रोक दिया। ताली बजाओ जी। हाँ जी, ये भी तो बोलते हैं अंदर उनके देव है जिनको वो जपते हैं, भगवान विष्णु उनके हृदय में भगवान। बिल्कुल ठीक है जी, इनको भी ताली बजा दो। भगवान शिव को विश्वनाथ क्यों कहते हैं? हाँ जी, नहीं, अभी तो बताया कपिल जी ने, पूरा विश्व उनके अंदर समाया, इसीलिए उनको विश्वनाथ कहते हैं जी। कुबेर के विमान का नाम बताना है। कुबेर के पास एक विमान था। हाँ जी, शंटी भैया, पुष्पक विमान था जो रावण ने छीन लिया था। उनके लिए बजा दो। भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था? असली नाम? देवव्रत। हाँ जी, इनके लिए बजाओ, ये बाहर से आए। इनके लिए ज्यादा ताली बजनी चाहिए। अपने देश से बाहर जाकर भी अपनी संस्कृति को भूले नहीं है। ऋषि वेद व्यास की माता का नाम बताना है। भाई आंसर तो ठीक है, पर जिससे मैं पूछूंगा उसने बताना है। हाथ खड़ा करके। हाँ, हाथ खड़ा कर दो बस। बजाओ बच्चे के लिए ताली। महाभारत में हनुमान जी की पूंछ कौन नहीं हिला पाया था? सोनू भैया ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। भीमसेन नहीं हिला पाया था हनुमान जी की पूंछ। दुर्योधन की बहन का नाम बताना है। जी जी जी, एक मिनट के इधर वाहन जी भाभी। दुशाला। दुशाला, आपका एक बार एक आंसर हो गया ना जी। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए कुंभकर्ण की जीभ पर कौन सी देवी आके बैठ गई थी? जिसका हो गया वो नहीं बताएगा, ये गुड़िया बताएगी। सरस्वती देवी बैठ गई थी। क्या वरदान मांगा था उसने और क्या हो गया था? नहीं 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 नहीं, हाँ जी, उन्होंने इंद्रासन मांगा था। इंद्रासन मांगा था, तो सरस्वती देवी उनकी जुबान पे बैठ गई, तो निंद्रासन का निंद्र। तो क्या हुआ फिर क्या हुआ? निंद्रासन मिला तो 6 महीने के बाद उठता था। और निद्रासन तो मांग लिया था, लेकिन फिर उसके बाद उनको लगा कि ये तो गलत हो गया है, तो वो ब्रह्मा जी के पास फिर से गए और तब उन्होंने कहा कि 6 महीने के लिए मैं आपको इससे मुक्त कर सकता हूँ। तो 6 महीने तक वो सोएंगे और 6 महीने तक जागेंगे। ये श्राप और वरदान दोनों एक तरह से मिक्स हो गए थे। इनके लिए ताली बजाओ जी। श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लेने के बाद सबसे पहले किसका वध किया था? आपका हो गया, आपका जिनका हो गया है रुक जाओ, बाकी किसी को दीदी का। हाँ जी, पूतना का वध किया था। बिल्कुल ठीक है। ताली की आवाज नहीं आई यार। हाँ जी, पूतना का। राजा जनक कहाँ के राजा थे? सबको आता है। आज ही जल्दी। मिथिला के राजा थे, जनकपुर के। बिल्कुल ठीक है जी, बजा दो ताली। भगवान शिव के डमरू की आवाज हम कैसे सुन सकते हैं? हम भगवान शिव के डमरू की आवाज कैसे सुन सकते हैं? कानों से तो सुन सकते हैं, मगर अभी हम कहते हैं हमारे कान में सुनाई नहीं दे रही। हम कहते हैं कैलाश पर्वत पे जाके। हाँ जी, और जी, और भाई एक आंसर देने की हिम्मत तो की है ना।
ऐसा माना जाता है ये शरीर जो है ना, ये शक्ति के बिना शव है, इसको शिव का रूप माना जाता है। तो जो हमारा दिल है ना, वो भगवान शिव के डमरू के रूप में हमेशा धड़कता है, उसकी आवाज़ आती है। ये महसूस करने की चीज़ है। अगर हम समझे इसको साइंटिफिकली तो शिव शक्ति के बिना शव है, और हमारा शरीर भी जो है आत्मा के बिना शव है। तो अगर हम इसको महसूस करें तो वो जो डमरू है ना, हमारा हृदय है, हमारा दिल है वो डमरू। अहिल्या किसकी पत्नी थी? देवी। यहाँ बैठिए, बोल। हैं जी? नहीं बेटा, वो रानी अहिल्या बाई होलकर थी, वो भी ठीक है। उसके भाई आंसर तो उसका ठीक है। हाँ, नहीं आप। अच्छा, उसने क्या किया था बताओ, जिसका आप आंसर दे रहे हो? कोई बता सकता है रानी अहिल्या बाई होलकर ने क्या किया था? हाँ दिनेश भैया। हाँ, बहुत से मतलब विश्वनाथ जी का मंदिर भी, इसका पूरा निर्माण उसी ने करवाया। हाँ जी। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? अच्छा, वो क्वेश्चन आंसर रह गया। अहिल्या किसकी पत्नी थी? हाँ जी, गौतम ऋषि की पत्नी थी। बिल्कुल ठीक है जी, इनके लिए। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई थी? हाँ बेटे, खड़े भगवान जी के आंसू से। लेकिन उसके पीछे और कुछ कोई इसको इलैबोरेट कर सकता, कोई बता सकता है? मैं बता देता हूँ जी। फिर आता, एक बार भगवान शिव ने ना हजारों बरस तपस्या की थी। तो जब हम मेडिटेशन में जाते हैं ना, तपस्या करते हैं, तो हमारे शरीर को परम आनंद की प्राप्ति अनुभूति होती है। थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगता है, जब बार बार भगवान का नाम लेते हैं, तपस्या करते हैं, तो भगवान शिव को भी उस परम आनंद की अनुभूति हुई। उनकी आंख खुली और खुशी के दो आंसू उनकी आंखों से गिर गए। उस आंसू से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। श्री राम अपने धाम को कैसे गए थे? लीला समाप्त करने के बाद जब उनका रोल खत्म हो गया। हाँ जी, पानी के रास्ते। हाँ, पानी के रास्ते सरयू नदी में जल समाधि लेकर गए थे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बजाओ जी ताली। चलो जी, आगे होली का त्योहार आ रहा है। होली कब मनाई जाती है? पिछले साल तो 8 फरवरी को थी। वो बच्चे तो। हाँ जी, हाँ बेटे, बसंत के महीने में। ठीक है इसका आंसर। और जी कोई? श्रावण नहीं, फागुन मास की पूर्णिमा। आंसर ठीक है जी, बुझा दो ताली। देखो जी, वैसे 8 बजे अगर कहो तो 2-4 और पूछ लो, नहीं तो भक्त प्रहलाद किस देवता की पूजा करते थे? हाँ बेटे, आप बताओ। विष्णु भगवान की पूजा करते थे। ठीक है। उनके पिता का नाम क्या था? भक्त प्रहलाद के। हाँ जी, हिरण्यकश्यप। बिल्कुल ठीक है जी। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम बताना है। हाँ बेटे, आप बताओ। होलिका। इनका उत्तर ठीक। होली का त्योहार कौन से मौसम की शुरुआत करवाता है? वो पीछे बच्चा बेटा। हाँ जी, गर्मी हो गया। हाँ जी अंकल। हाँ जी, और जी? बसंत ऋतु भी बच्चे ने बताया भी था। बसंत में, बसंत ऋतु की शुरुआत करवाता है। पहले बसंत आएगी ना जी, तो बजा दो ताली। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? सबको पता भी, सारे एक साथ बोल दो। बरसाना। मथुरा में, वृंदावन में, बरसाना, सब जगह खेली जाती है। जो 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 पंजाब में होली का त्योहार मनाया जाता है, उसको किस नाम से पुकारा जाता है पंजाब में? हाँ जी, होला मोहल्ला। होला मोहल्ला के नाम से बुलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। होली की कहानी किससे संबंधित है? कौन रह गया? अब तो सबके हो गए। हाँ जी, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद से और होलिका से। कोई कथा सुना सकता है आके? कौन सुना है? आप सुनाओगे? आजा आजा यार, आज तेरी बारी बड़े दिनों से नहीं आई। आजा। प्रहलाद के साथ ना होलिका को ना ये वरदान था कि वो जलेगी नहीं।
कि वो ना जलेगी नहीं। ना उनके जो प्रहलाद के जो पिता थे ना हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप ने वो अपनी बहन को बोला था कि ना ये ना करता मुझे नहीं लगता, इसलिए ना तुम इसे जला दो। तो वो चले गए, उन्होंने ऐसे ही करा जैसे उन्होंने बोला, उन्हें जला दिया। फिर वो भी मर गए। होलिका ने उन्हें अपनी गोदी में रख के जलाया। ठीक है अब आप चलो चलो ठीक है, इसके लिए हाँ, पहले बढ़िया ताली बढ़िया। बजाइए। अच्छा ये बच्चा बताएगा। हिरण्यकश्यप राजा सबको कहते थे कि उन्हें वो भगवान माने, बट उनका जो बेटा था प्रहलाद वो ये नहीं मानता था, वो विष्णु जी की पूजा करता था। तो हिरण्यकश्यप राजा को गुस्सा आया, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को कहा कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेके आग में बिठा दे और जल जाए। होलिका जल नहीं सकती थी क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था। उसके पास एक शॉल रहा, उससे वो उड़ के नहीं जलती। तो जब वो आग में बैठी, हवा आई और होलिका का शॉल उड़ गया, बट प्रहलाद